हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुरम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब मजा आ गया यार, मजा आ गया कसम से। पिछला जो था ना सीन, उसके अंदर तो कसम से हंस के पेट में दर्द से बिदा में लेके घर में पहुंचते हैं, उधर से जो बाप उसकी टकोर लगाता है वो अलग तो खड़न करते स्टार्ट। पाइपलाइंस के लिए 8 करोड़ सैंक्शन करवाए। अब आपको पीने के पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। मेट्रो का काम भी जल्द शुरू होगा। मैडम की प्रेस वालों के साथ मीटिंग है, आप लोग जा सकते हैं। एमएलए मैडम, आई लव यू। ये कुत्ते की तुम यहाँ? मैं आपका सच्चा फैन हूँ मैडम, आपके लिए ये फूल लेकर आया हूँ। कहाँ जा रहा है? उसे जाने दे, मैडम का लवर है ये। सारे काम साथ में करते हैं, डिटेल्स बाद में बताऊंगा। नहीं भी पहले का आने दो। आपकी तरह ये भी मेरा फैन है। हाँ सही कह रही है, मैं एक फैन हूँ। आप लोग जाइए, हाँ? मैडम महान है। मार ही डालोगी। क्या नाम है? गणेश उर्फ गना। गणेश, करते क्या? फिलहाल तुम्हें पटा रहा हूँ। तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो? मैं तो बचपन में इससे भी ज्यादा फ्रैंक था। क्या कहा? तुम बचपन में क्यों नहीं मिली मुझे? कुत्ते की तरह मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? क्यों? तुम वोट मांगने हमारे आगे पीछे नहीं घूमती? अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, डिमांड एंड सप्लाई। ओह, तेरे एक वोट से जीती हूँ क्या बेसाले? एक एक वोट से घड़ा भरता है। भूल गई तुमने हमारी कॉलोनी में आके हमसे प्रॉमिस किया था। मैं कब आई वहाँ पर? आई थी पिछले इलेक्शन में। शास्त्री कॉलोनी आई थी या नहीं? आई थी। एक ओपन जीप में आई थी ना? हाँ तो क्या? तुमने कहा प्यारी नागरिकों, कहा था ना? कहा होगा। फ्लाइंग किस दी थी ना? कहा था तुम सब मेरे हो, कहा था ना? हाँ तो उसी दिन से मैं तुम्हारा हो गया। अबे, वो मैंने तेरे को पर्सनल कहा था क्या? वो सब मैं नहीं जानता, मैंने तो पर्सनली ले लिया ना। तेरी तो सब देख रहे हैं तुम्हें। बाद में देखती हूँ तुझे, साला लुच्चा लफंगा कहीं का। अरे एमएलए मैडम, अब फिर क्या बोल? आई लव यू। चप्पल से मारूंगी तुझे। आपका सबसे बड़ा फैन हूँ, मार डालो। उसने रेप किया है, फांसी तो होनी ही चाहिए। तेरी लगती है वैसी मेरा आज का काम खत्म हो गया, आप चले। चाचू, मुझे एक केस करना है। किस पर केस करेगा? उस एमएलए पर। एमएलए पर करेगा? हाँ, मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं करती? अबे ये भी कोई बात हुई? अरे साइकिल की चोरी पर केस हो सकता है, उसने तो मेरा दिल चुरा लिया है। केस तो बनता ही है। कोई कदम लागू नहीं होती। मार देगा कैसे? चल उठ जा, निकल तू। ये मामला क्या है? एमएलए यहाँ क्या कर रही है? आज 28 जनवरी को महिमा रेप एंड मर्डर केस की फाइनल हियरिंग होने जा रही है। जनता महिमा को सपोर्ट करने के लिए अदालत के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। अब देखने वाली बात ये है कि अदालत वीरेंद्र को सजा देती है या फिर उसे इस केस से बाइज्जत बरी करती है, क्योंकि वीरेंद्र बिजनेसमैन प्रसाद कुमार के बेटे हैं। धनुष के आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? और धनुष के आदमी इसको लेकर आ रहे हैं। इसको लेकर आना चाहिए। मैडम, हमारे वकील साहब अभी तक नहीं आए। साइलेंस। इनके वकील कहाँ हैं? मूर्ति जी, अब तक लॉयर क्यों नहीं आया? मैंने सुबह से उनको कई फोन किए, लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहे। उनके घर पे भी ताला लगा है। रिश्तेदारों को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मैडम वो कहाँ चले गए। चाचू, एमएलए तो काफी टेंशन में लग रही है। चलो। अल्लाह, केस ही कोई सीरियस है। नमस्ते सर। शक्ल से चोर लग रहा है। हाँ, बस सिर्फ शराफत का लिबास उड़ा हुआ है। काफी बड़ा केस है पूरा। हियरिंग का टाइम हो गया है और बेचारे आपका वकील अब तक क्यों नहीं आया है? होगा तो आएगा। पता नहीं साहब। तो आपकी तरफ से एविडेंस कौन पेश करेगा? सारे एविडेंस लॉयर के पास है साहब। ले भाई, कोई वकील नहीं और कोई एविडेंस भी नहीं। इस तरह आप कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। इसलिए मैं इस केस को डिसमिस। एक्सक्यूज मी सर, हमें लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट कीजिए। मैं इसकी अथॉरिटी आपको नहीं दे सकता। क्यों? वकील चाहिए। अच्छा वकील। चाचा उठो, केस आप लड़ेंगे। अबे विक्रम, धनुष ने क्या? उठ जाओ। ये क्या बक रहा था? डिसाइड हो गया। चलो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करो। लेकिन शुरू कैसे करूं? अबे वकील तो आप लीव ऑफ हो एब्सेंस ना। मांगो। और एविडेंस का क्या? एविडेंस आ जाएगा। सबूत और गवाह लाना मेरा काम है। चलो। कैसे?
योर ऑनर, मेरा नाम श्रीपति है। ये केस मैं टेक ओवर करता हूं। लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट करें। आपके पास कोई एविडेंस है? किस बिना पे लड़ेंगे आप? इनको केस लड़ने दो, इनको केस लड़ने दो, इनको केस लड़ने दो, वीरेंद्र को फांसी दो, वीरेंद्र बलात्कारी है, वीरेंद्र को फांसी दो। वो अबे ये वकील है, गुंडा है, इसको क्यों लगी? खामोश। हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन। किसी भी केस में क्या चाहिए? सबूत और गवाह चाहिए। न्याय मिलेगा, मगर कब? जब गुनाह साबित हो। लेकिन अखबार में हेडलाइन छपने से या किसी न्यूज चैनल के कहने से या लोगों के आवाज उठाने से या किसी एक एमएलए के सपोर्ट से केस का फैसला नहीं होता। जज साहब, बाकी वकील है। अबे बात तो बड़ी दमदार कर दी है। जज साहब, रात को अगर रेप हो तो अगली सुबह लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट नहीं होगी, ये आप भी जानते हैं। प्रेग्नेंट? यस, आप इसे रेप कह रहे हैं। जिस दिन रेप हुआ शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट। ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट भी बना दी। लड़की का चाल चलन ठीक नहीं था। उसे एक नहीं 10 बार होटल के रूम से कांस्टेबल ने गिरफ्तार किया था। ये बात बिल्कुल सच है सर। हमने उसे 10 बार अरेस्ट किया, लेकिन उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम उसके माँ बाप को ना बताएं, इसलिए एक ही बार कंप्लेंट लिखी। सर, नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। मेरी बेटी थी वो, उस पर ऐसे घिनौने इल्जाम मत लगाइए। आपसे भीख मांगता हूँ, बहुत अच्छी थी मेरी बेटी। हम ये केस वापस ले लेंगे। कोर्ट तुम्हारे कहने से नहीं चलता। आपने देखा जज साहब, जब राज खुलने लगा तो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। इन्हें फंसाने के पीछे इनका एक खास मोटिव था। मेरा क्लाइंट बिजनेसमैन है, युवा पीढ़ी का आइकॉन। पूरी फैमिली ने मिलकर मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करने का, लूटने का प्लान बनाया। और जब वो झांसे में नहीं आया तो हर सुबह हर शाम रेप केस करने की धमकी दे देकर मेरे क्लाइंट को हैरेस किया। अल्लू अर्जुन। इनकी बेटी धंधा करती थी, वीरेंद्र को ब्लैकमेल करके उससे मोटी रकम ऐंठना चाहती थी। सारे एविडेंस भी यही कहते हैं। और ये ना सिर्फ मेरा दावा है, दिस इज द ओनली ट्रुथ। उसके माँ बाप के सामने अल्लू अर्जुन का लगता ही मीटर आउट हो रहा है यार। समाज के नाम पर कलंक है ये लड़की। और किसे पता, शायद इसके माँ बाप ने ही इसे इस काम में झोंका हो। इस शहर की गंदगी है ये। माँ बाप ने झोंका हो तो क्या इल्जाम लगा रहा है ये बंदा। ऐसे लोगों को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है जज साहब। बहुत बड़ी बेइज्जती है यार। एमएलए भी कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद करने और एक निर्दोष इंसान पर झूठा आरोप लगाने के जुर्म में ये कोर्ट आपको दोषी मानता है। द केस इज डिसमिस्ड। इंसाफ नहीं मिला। चला मिला तो इंसाफ किसको मिला? गुंडों के साथ आया, गुंडों के साथ गया है। भाई यही तो सीन है। तुझे मैंने क्या बोला था, उस मगरमच्छ के आगे कोई हिल नहीं सकता। तो ये क्या लोग क्या करेंगे? और ये एमएलए क्या करेगा? उस सीएम का बेटा, और सीएम से ज्यादा पावर तो उसके बेटे के पास। यूं समझ के पीएम बन के वो घूम रहा है कि मंत्रियों को चपेड़े मार रहा है तो मंत्री उसके आगे चू नहीं गा रहे। हाँ, और अंदाजा लगा रहे हैं। और इधर इल्जाम कैसे कैसे गंदे लगा रहा है। होटल से पकड़ा है 10 दफा, हो सकता है इसके माता पिता ही ने ठोका हो अंदर। भाई साहब कहता है कि भाई ये है रिपोर्ट 6 महीने की प्रेग्नेंट। 6 महीने अब अंदाजा लगा। और इतना भाई साहब वो सबूत लेके यार, उसके लिए मगरमच्छ के लिए वो क्या चीज है वाकई? वो जो सीएम का बेटा, उसके लिए क्या पूरी चीज रिपोर्ट भी बना ली। और साथ में पुलिस वाला डॉक्टर क्या हुआ तो पूरा अस्पताल खरीद ले। तो जाहिर बात है उसके लिए उससे भाई ऐसे बंदे सब डरते हैं। वकील क्यों नहीं आया? या तो भागे होगा या इन्होंने मार दिया होगा, ऐसे ही हुआ, या चुप करा दिया होगा, ऐसा ही है। लेकिन भाई साहब जिस तरह से ये सीन हुआ है, कसम से इसने हमें भी हिला दिया। अल्लू अर्जुन बेचारा क्या कोशिश की थी उसने अपने चाचा को बोला कहता उठ तू ला, लेकिन वही कैसा कहता है कि सबूत मैं लाऊंगा, लेकिन अगलों ने जो सबूत लाए उसके आगे तो सभी फीका ही, सबके फीका। लेकिन अब आगे देखता अब आगे होता है क्या। तो